हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। तो भाई लोग, मेनली इस वीडियो में हम बात करेंगे गीटे किम के बारे में। वैसे तो गीटे किम काफी ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है, लेकिन रीसेंट चैप्टर से हम उसके बारे में कुछ बातें जान सकते हैं जो कि नॉर्मली शायद कोई इतनी आसानी से नोटिस नहीं करेगा। और ऑब्वियसली हमेशा की तरह मैं जो भी बातें बोलूंगा उसके रीजंस दूंगा, क्योंकि बिना रीजंस वाली थ्योरीज में मुझे इतना मजा नहीं आता। तो देखो, रीसेंट चैप्टर में गीटे किम ने डैनियल को कहा था, अगर तू उस बंदे को कॉपी भी करता है तो भी तेरा ब्रीदिंग पैटर्न और तेरी आदतें उसकी तरह काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। ऑब्वियसली गीटे किम बड़े वाले डैनियल की बात कर रहा था कि ओजी डैनियल उसकी तरह लग रहा है। और इस बात से आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में आया होगा, क्या गीटे को ओजी डैनियल की दो बॉडीज के बारे में पता है? या फिर अगर पता नहीं भी था तो ओजी डैनियल के साथ फाइट करके क्या उसे पता चल चुका है? क्योंकि दोनों ही डैनियल्स का फाइट करने का तरीका बिल्कुल सेम है और गीटे ये देख चुका है, यहाँ तक कि सांस लेने का तरीका भी। ऑब्वियसली मानवा में हमें ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिखाई गई है कि गीटे एक नजर में ही पहचान गया या फिर शक हो गया। लेकिन मुझे लगता है अगर हम यहाँ पे गीटे के लिए बात कर रहे हैं तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि गीटे जैसा बंदा तो डैनियल की कॉपी स्किल देख के भी हैरान नहीं हुआ। जब ओजी डैनियल गीटे के ऊपर अपनी कॉपी स्किल इस्तेमाल करता है तो गीटे थोड़ी निराशा के साथ कहता है, मुझे लगा था तेरे पास कोई दिलचस्प एबिलिटी है, लेकिन ये तो सिर्फ कॉपी स्किल है। लेकिन एक बार जिन्यूंग पार्क ने कहा था कि टॉम ली जैसे बंदे भी उनके पास कॉपी स्किल नहीं है, इस बात से उन्हें बुरा लगता है। लेकिन गीटे उस कॉपी स्किल को बोल रहा है जस्ट अ कॉपी स्किल। और यार, गीटे के लिए कॉपी स्किल इसलिए भी ज्यादा कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि वो खुद भी कॉपी कर सकता है और वो लोगों के अटैक्स को इस तरीके से कॉपी करता है जैसे कोई हलवा होगा। मेरा मतलब, जब जोहान कॉपी करता है या फिर डैनियल कॉपी करता है तो उस मूवमेंट को मानवा में हाईलाइट करा जाता है, लेकिन जब गीटे कॉपी करता है तो उसको हमें दिखाया भी नहीं जाता। मतलब ऐसा नहीं दिखाया जाता या फिर उसके टाइटल में कुछ ऐसा नहीं लिखा जाता कि ये कॉपी जीनियस है। लेकिन आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, गीटे ने जिचैंग क्वैक के हैंड ब्लेड को भी कॉपी करा है, वो भी जिचैंग क्वैक से भी अच्छा। साथ ही में बुसान आर्क में जिनरैंग के कन्विक्शन वाले पंच को जो उसने गीटे के ऊपर मारा था, गीटे ने वही पंच उल्टा उसके ऊपर मार दिया था, वो भी बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है इतना काफी होगा ये साबित करने के लिए कि गीटे कॉपी कर सकता है। लेकिन अगर किसी को काफी नहीं लगा तो अपने स्टॉक में और भी काफी सारा माल पड़ा है। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं गीटे कॉपी स्किल को देख के हैरान क्यों नहीं हुआ, और जो उसे दोनों डैनियल के पैटर्न्स एक जैसे लगे हैं जिससे उसे शक हो सकता है कि दोनों एक ही हैं। अगर उसका ये शक यकीन में बदल भी गया तो मुझे नहीं लगता उसे फिर भी कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो बॉडी का कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत ज्यादा नया है कि वो हैरान हो जाएगा ये सुन के कि किसी के पास दो बॉडी है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, जेम्स और गीटे किम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे कि मैं जेम्स को हैकर बोलता हूँ, गीटे किम को भी मैं हैकर ही बोलूंगा। इन दोनों का कुछ तो आपस में सीक्रेट है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अंडर में काम नहीं करता। अगर इन्हें एक दूसरे से काम करवाना है तो ये रिक्वेस्ट करते हैं। और आपने ये तो देखा ही होगा, गीटे किम ने डैनियल को कहा था, जेम्स ली ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि तुझे जान से ना मारूं। और जेम्स ली और गीटे किम ऐसे बंदे तो है नहीं जो दोस्ती यारी में किसी के काम करें, इनके जरूर आपस में कोई सीक्रेट है। ये दोनों ही बस एक दूसरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जेम्स गीटे को इधर उधर लड़वा के खुद पॉलिटिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, और गीटे को तो लड़ना पसंद है ही, इसलिए वो बनना चाहता है अंडरवर्ल्ड का किंग। और जहाँ तक रही दो बॉडीज की बात, तो गीटे के लिए इतनी ज्यादा हैरानी वाली इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपको याद होगा एक बारी जेम्स ली ने बड़े वाले डैनियल को बुलाया था जब वो उसके लिए कुछ कपड़े सिलवाना चाह रहा था। खैर, वो कपड़े सिलवाना तो बस बहाना था, लेकिन उसने डैनियल को बात करने के लिए बुलाया था। जेम्स ने उस वक्त बड़े वाले डैनियल से उसकी दो बॉडीज की बात भी करी थी, लेकिन शायद डैनियल को ये नहीं पता था वहाँ साइड पे ही गीटे किम भी बैठा है जो सब कुछ सुन रहा है और देख भी रहा है। और डैनियल के वहाँ से जाने के बाद जेम्स ने गीटे को बोला था, मैं इसको आगे अपने प्लान में काम में लाऊंगा। लेकिन मुद्दा यह है, अगर गीटे वहाँ पे बैठा था तो इसका मतलब उसने भी वो दो बॉडी वाली बात सुनी थी। इसका मतलब उसे ये तो पहले से पता है कि बड़े वाले डैनियल के पास दो बॉडी है, लेकिन छोटे वाले डैनियल से फाइट करने के बाद जो अभी रिसेंट चैप्टर में चल रही है उसे कंफर्म हो गया कि बड़े वाले डैनियल की दूसरी बॉडी है कौन। लेकिन ये दो बॉडी वाला मामला गीटे के लिए कोई हैरानी वाली बात नहीं, इसलिए उसने इस बात का जिक्र नहीं करा। वैसे भी जब उसने पहचाना होगा उस बड़े वाले डैनियल की ये दूसरी बॉडी है या फिर इसकी वो दूसरी बॉडी थी, तो वो जानबूझ के इस बात को छुपाने की भी कोशिश करेगा कि कोई और ये ना सुन ले। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, गीटे खुद जेम्स ली की तरह एक हैकर है। गीटे और जेम्स को लुकिज्म के ऑलमोस्ट सारे सीक्रेट्स पता होंगे पहले से। खैर, ये तो बात हो गई गीटे कॉपी स्किल और दो बॉडी वाली बात से हैरान क्यों नहीं हुआ, या फिर उसको दो बॉडी के बारे में पता भी होगा या नहीं। लेकिन अब बात आती है, आखिर गीटे डैनियल के हमलों को रीड कैसे कर पा रहा था, क्योंकि ये तो डैनियल का पाथ है ना कि वो दूसरों के हमलों को रीड करके उनसे बच सकता है और उन्हें मार भी सकता है उनके
वीक पॉइंट्स देख के? इसका जवाब है गीटे ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक हैकर है। एग्जैक्टली गीटे क्या एबिलिटी पोजेस करता है ये तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन वो जो भी एबिलिटी है उससे गीटे छोटी से छोटी चीज को भी नोटिस कर पाता है। जैसे कि ना सिर्फ वो डैनियल की सांसें सुन सकता है बल्कि उनके पैटर्न्स को भी पढ़ सकता है और उसकी हैबिट्स तक को नोट कर सकता है फाइट करते वक्त। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब डैनियल अपना पाथ इस्तेमाल करके उसकी वीकनेस पॉइंट पे हमला करने वाला था, वहाँ पे भी गीटे ने वो चीज पहले ही आती हुई देख ली थी। इसलिए डैनियल ने उस वक्त अपना पाथ इस्तेमाल ना करते हुए नॉर्मल लाते बजाई थी गीटे के ऊपर। लेकिन गीटे जब लास्ट में अपना गार्ड डाउन कर देता है तो उस वक्त उस बंदे के कहने में, जिसे लोग फ्यूचर डैनियल कहते हैं, डैनियल दोबारा से अपना पाथ इस्तेमाल करता है गीटे के ऊपर। और उस वक्त अगर आप गीटे के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखोगे तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो इस बार भी देख चुका है कि डैनियल अपना पाथ इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन बचा नहीं। कहीं ना कहीं गीटे को देख के ऐसा लगता है जैसे उसे पहले ही पता चल जाता है कि उसका दुश्मन क्या करने वाला है, और इसी हैक के दम पे उसने डैनियल के पाथ तक को रीड कर लिया था। और जैसा कि मैंने कहा, गीटे और जेम्स एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इसी के जैसी एक सिमिलर चीज जेम्स ली भी पहले कर चुका है जैग्योरनाक के साथ फाइट के दौरान। आपको याद होगा जैग्योरनाक जब अपना सबसे ज्यादा खतरनाक वाला हमला जेम्स ली के ऊपर करता है, उस वक्त पैनल्स हमें ग्रे दिखाए जाते हैं, और उन ग्रे पैनल्स का मतलब मेरे हिसाब से यही है कि वहाँ पे इन लोगों ने हैक यूज करा कुछ, क्योंकि उन ग्रे पैनल्स के बाद ही जैग्योरनाक का कुत्ता बना दिया था जेम्स ने। लेकिन बनना तो जेम्स का चाहिए था, लेकिन जेम्स ने एग्जैक्टली जैग्योरनाक के साथ किया क्या था ये हमें दिखाया नहीं गया। बिल्कुल उसी तरीके से डैनियल के पाथ को रीड करने के बाद भी जब गीटे उसे मारता है तो वहाँ पे भी पैनल ग्रे हो जाते हैं, और इस तरीके से ग्रे पैनल्स के साथ पीटीजे ने हमें पहले और कोई फाइट नहीं दिखाई है। मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और मुझे डाउट है कहीं ये जब ये ग्रे पैनल होते हैं तो ये कुछ टाइम के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ डाउट है इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन अब बात आती है डैनियल ने जो खतरनाक सा मुक्का गीटे के मुंह पे लास्ट में मारा था, उससे गीटे को डैमेज तो पहुंचा है, लेकिन मैं ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि गीटे डैनियल से हार जाएगा। हालांकि इस मिस्टीरियस बंदे ने डैनियल को कहा था इसको चबा के खा जा, और तेरी ग्रोथ के बीच में जो दीवार आ रही है उसको पार कर। लेकिन इस बात से ये मत समझना वो दीवार गीटे किम को इसी आर्क में इन्हीं चैप्टर्स में हरा के पार होने वाली है। वो ग्रोथ वाली दीवार तो तब भी पार हो जाएगी अगर डैनियल इस फाइट से खुद को ग्रो कर पाएगा, कुछ नया सीख पाएगा, जो कि वो सीख रहा है, क्योंकि बीच में उसे गीटे के वीक पॉइंट्स दिखना बंद हो गए थे लेकिन लास्ट में दोबारा दिखने लगते हैं। इसका मतलब लौंडा ग्रोथ तो कर रहा है, बट अपने इस स्टेट में वो अब भी गीटे को नहीं हरा सकता। और हाँ, काफी सारे लोग बोल रहे थे लगता है जल्दी ही बारिश होने वाली है। देखो रियलिटी में तो मेरे यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ तो गन पार्क नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में अब उसके गीटे किम के साथ फाइट होने के चांस काफी ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो फाइट अभी तो नहीं होने वाली, इसलिए आप लोग ये उम्मीद मत करो कि डैनियल और गीटे की फाइट चलेगी, और जब काफी ज्यादा लंबी फाइट चलेगी, डैनियल हारने वाला होगा तो अचानक से वहाँ पे गन आ जाएगा और फिर गीटे और गन की फाइट होगी। ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि शियोल बहुत बड़ा है, जेल से छूटते ही गन यहाँ पे पहुंच जाए, या फिर एकदम से वो छूटेगा भी या फिर नहीं ये भी हमें नहीं पता। बस उसने कहा था कि उसको लगा कि उसको बाहर होना चाहिए, इसलिए फ्यूचर में फाइट हो सकती है, अभी नहीं। बाकी भाई लोग बूम बाम देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है इन रिसेंट चैप्टर्स में लुकिज्म में। और अगला मैं लुकिज्म के किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं या फिर पीटीजे यूनिवर्स के किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। बस जूनगो के पास्ट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मत बोलना, वो मैं पहले ही बना चुका हूँ। ओके भाई लोग, अब लुकिज्म के अगले चैप्टर में मुक्कालात होगी, बाकी हमारी मुलाकात जल्दी होगी, तब तक के लिए गुड बाय।